दौर में, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उस दौर में बोलने पे पाबंदी है, ज्यादातर सच बोलने पे पाबंदी है, खाने पे पाबंदी है, कपड़ा पहनने पे पाबंदी है। इन सारे मसलों को लेकर पूरे देश में, पूरे जगत में लड़ाई शुरू है। हम बड़े के तुम बड़े, तुम छोटे के हम छोटे, एक दूसरे से संघर्ष जारी है। ऐसी स्थिति में जब शमीम सर उनके साथी द्वारा मेरे पास ऑफिस पे आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद पैगंबर साहब की जो विचार है, जो अक्सर हिंदी या उर्दू में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उस किताब का मराठी में अनुवाद किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ मानने वाले लोग ज्यादा और जानने वाले लोगों की कमी हो गई। और में जहाँ आई लव मोहम्मद के ऊपर भी जो है, जिसे मेरे बड़े भाई ने किरण चिन्ने साहब ने कहा कि आज बोलने के ऊपर भी पाबंदी है, ये हम लोग सच भी बोलने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी तरह तरह से उंगलियां उठाई जा रही है। मुझको बड़ी खुशी हुई है किरण चिन्ने साहब ने जो हम लोग किताब सनाउल्लाह भाई हम लोग जाकर दिए थे, द स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो मराठी का जो इफ्तिताह हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, कि हम लोग जो किताब दिए, बाकी किताब जो ले आकर दो तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि किरण चिन्ने साहब ने इस किताब को बारीकी के साथ पढ़ा और उसके ऊपर पूरी अपनी राय, पूरा तबसरा किया और अपने अच्छे अंदाज में किया। और उन्होंने हमको इस बात का फख्र है, खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बोले कि इससे बड़ी मेरे महफिल आज का नसीब नहीं हुई है। मुझको खुशी हुई यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि कुछ इवेंट है। सीरत मुस्तफ़ा के ऊपर जो बुक है वो मराठी में लॉन्च हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी मालूमात है, जो नॉन मुस्लिम है हमारे भाई, जो जानना चाहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तो मराठी में भी बुक लॉन्च हुई है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह का बुक है। आइए चलते हैं इवेंट में और आप लोगों से रूबरू कराते हैं उस बुक को भी। प्रोग्राम को ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले किरत रेसिटेशन ऑफ कुरान के लिए मौलाना आफ्ताब आलम अजहरी साहब को बोलता हूं कि वो दरख्वास्त करता हूं कि वो किरत करें। يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير إن الله عليم خبير. सबसे पहले तो मैं मिनहाजुल कुरान जो कमेटी है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये जो किताब लिखी गई है अ रियल स्केच ऑफ द प्रॉफिट, इसका समरी जो है, मुझे कि इसमें जो 59 पॉइंट्स दिए हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉफिट है, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो नबी थे वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे आप किताबें देखते होंगे, मार्केटिंग पे, फाइनेंस पे, सोशल इश्यूज के बारे में बहुत सारी किताबें जो है शाये की जाती है। लेकिन सबसे अच्छी किताब जो है वो ये है जो आपको जिंदगी जीने का सलीका बता दे। सबसे अच्छी किताब वो है जो आपको ये बता दे कि आपको जिंदगी गुजारना कैसे। और मैं समझता हूँ ये वो बुक है जिससे आपको ये पता चलेगा कि अपनी जिंदगी को गुजारना कैसे है। हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए,
किस तरह से लोगों के प्रति हमारे अंदर एक लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये किताब में आपको मिल जाएगी। और जब आप ये किताब का मुताला करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर करने का मौका भी मिलेगा। अब किताबें एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम लोग उनको बताते हैं कि किस तरह से आपको किताबें पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। आज जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो मोबाइल पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं और ई बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो हमारे मोबाइल में जो बुक्स होती है वो ज़्यादा पढ़ते हैं, जो हमारी हार्ड कॉपी होती है, जो फिजिकल कॉपी होती है, उसको ज़्यादा लोग प्रीफर नहीं करते। तो आप देखोगे कि जो कामयाब तरीन इंसान है, जो जिंदगी में अपने एक ओहदे पर फाइज है, कहीं ना कहीं वो बुक्स पढ़ने की आदत अभी भी उन्होंने अपनाई हुई। जब से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, बुक्स के थ्रू उन्होंने काफी चीजें सीखी और उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में अमल पे लाया और उसके बाद जो है आज तक वो सारी चीजें वो अपनी लाइफ में अपना रहे हैं। मतलब आप देखोगे तो हर एक इंसान जो है, जो कामयाब बनना चाहता है या जो कामयाब है, उसको पहले ये बताया जाता है कि आप किताबें पढ़ने की आदत बने। तो अगर आपको एक रहनुमा बनना है, एक लीडर बनना है, तो लीडर बनने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं पर मैंने एक कोट पढ़ा था जो मैंने अपनी क्लास की वॉल पे भी लिख कर लगाया कि बहुत अच्छा किसी ने लिखा था कि ऑल रीडर्स आर लीडर्स एंड ऑल लीडर्स आर रीडर्स। मतलब जो रीडर होता है वही लीडर बनता है और जो लीडर है वो रीडर है। ऑल रीडर्स आर नॉट लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। मतलब जो रीडर है, जो किताबें पढ़ता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीडर है, लेकिन जो लीडर है वो किताबें जरूर पढ़ता है, वो रीडर जरूर होता है। तो इस तरह से हमें किताबें पढ़ने की आदत बनानी चाहिए और इस तरह की बुक शाये होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को जिंदगी में अमल में ला के आप अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा कर सकते हो और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत शुक्रिया। इस बुक लॉन्च के प्रोग्राम में मुझे बुला के मुझे यहाँ का एक पार्ट बना, इसके लिए या जो भी यहाँ के जो मेन है उनको मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और मंच पे बैठे हुए डिग्निटीज और सामने बैठे हुए तमाम लोगों से थैंक यू बोलता हूँ। और ये जो किताब है, ये मोहम्मद जी प्रोफेट के जीवन के अंदर जो भी उन्होंने लोगों को बोलना चाहा, समझाना चाहा, ये तो उर्दू के अंदर होगा, लेकिन ये मराठी में ट्रांसलेट करके हमें भी इसके अंदर का जो कुछ भी है सीखने का, पढ़ने का मौका दिया। और इसके अंदर मैंने कुछ पढ़े हैं, उसके अंदर जो पॉइंट्स है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ कि कैसे रहना चाहिए, दिस इज द मिरर ऑफ द ह्यूमैनिटी, आपने खुद को कैसा रहना चाहिए वो इसके अंदर दिखाया गया है। इसके लिए इस बुक के जो भी राइटर जी को और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब किरण चन्ने साहब अपने ख्याल को बात करें। आज यहाँ प्रेषित मोहम्मद साहब के विचारों के जो किताब है, जिसको मराठी में ट्रांसलेट किया गया है और जिसको टाइटल दिया है मानवतेसाठी परिपूर्ण उदाहरण, जो किताब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद कादरी साहब ने लिखी है, इस किताब के इनॉग्रेशन के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञानी नहीं हूँ या बहुत बड़ा कोई धर्म का ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन समाज के विविध क्षेत्र में जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में हम जब पढ़ते हैं, हम जब एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ सवालात हमको भी तकलीफ देते हैं और बार बार उस बात को, उसका खोज करने के लिए बाधित करते हैं। मुझे लगता है कि आज के दौर में, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उस दौर में बोलने पे पाबंदी है, ज्यादातर सच बोलने पे पाबंदी है, खाने पे पाबंदी है, कपड़ा पहनने पे पाबंदी है। इन सारे मसलों को लेकर पूरे देश में, पूरे जगत में लड़ाई शुरू है। हम बड़े के तुम बड़े, तुम छोटे के हम छोटे, एक दूसरे से संघर्ष जारी है। ऐसे स्थिति में जब शमीम सर उनके साथी द्वारा मेरे पास ऑफिस पे आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद पैगंबर साहब की
जो विचार है जो अक्सर हिंदी या उर्दू में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उस किताब का मराठी में अनुवाद किया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ मानने वाले लोग ज्यादा है और जानने वाले लोगों की कमी हो गई है। मुझे लगता है कि मानना भी चाहिए, और मानने के साथ जब हम जानना चाहते हैं और जानने के लिए जब बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तब हमारी दृष्टि और व्यापक हो जाती है, और जीने का जो सलीका है, जीने का सोचने का जो सलीका है, दूसरों के प्रति देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया बदल जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सर ने बहुत अच्छी बात की कि रीडर को ही लीडर बनना चाहिए, लेकिन जब रीडर घर पे बैठते हैं और न पढ़ने वाले लीडर बन जाते हैं तब कौम भी दूसरी ओर चली जाती है, धर्म भी दूसरे ओर चलने लगता है, और पूरी ह्यूमैनिटी पे पॉलिटिक्स का कब्जा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के दौर में शांति, अमन, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति दया भाव, करुणा, मैत्री, ये जो विचार देने वाले जो जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म के दो मायने होते हैं। एक धर्म होता है जिसमें आइडियोलॉजी होती है, विचार होता है, जीने का सरीका और तरीका होता है, जो हमको गाइडेंस करता है कि हम जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस कौम में रहते हैं, उस कौम में हमको किस तरह से जीना चाहिए। तो ये पढ़ने के बाद और ज्यादा हमारी देखने का नजरिया बदलता है। तो मैंने जब ये मराठी किताब पढ़ी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद पैगंबर जी ने पूरा जो संदेश दिया है वो मानवता का संदेश है, ना कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं, तुम्हारा धर्म बड़ा है हमारा धर्म छोटा है। ऐसी कोई भी विचारधारा उन्होंने नहीं रखी है। मुझे लगता है कि जिंदगी जीते टाइम एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक परिवार को दूसरे परिवार के साथ, चाहे वो किसी जात धर्म से हो, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक समाज को दूसरे समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी मिसाल मोहम्मद पैगंबर जी ने अपने विचारों से दी है। उसको आबादित रखने का काम जिन्होंने मुझे आज ही मालूम पड़ा कि मोमिन, ये जो वर्ड है इसका मतलब श्रद्धावान, जो विचारों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसे मोमिन लोग जो है उनको ये मोहम्मद पैगंबर के विचार केवल मुस्लिम धर्म में तह न रखते हुए, मर्यादित न रखते हुए, वो दूसरे धर्म के लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि मोहम्मद पैगंबर जी ने संदेश दिया है वो मानवता का संदेश दिया है। मैं पढ़ रहा था कि जब हम सभी धर्मों का जब थोड़ा बहुत जब ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि स्त्रियों को, महिलाओं को सदियों से, बहुत सारी पीढ़ियों से उनको क्रूरता से उनके साथ व्यवहार किया गया है। अब जब दूसरे धर्म, हिंदू धर्म में हमारे धर्म में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पति मरने के बाद औरत को जलाया दिया जाता था। इसके लिए बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, चाहे वो महात्मा फुले जी रहे, सावित्रीबाई फुले रहे, फातिमा शेख रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे, शाहू जी महाराज रहे, आगरकर रहे। इन सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, तब जाके महिलाओं को एक अधिकार मिला, जो शिक्षा का अधिकार मिला। मैं जब ये पढ़ रहा था कि मोहम्मद पैगंबर जी ने महिलाओं के लिए क्या किया, तो मैं इसमें पढ़ रहा था कि महिलाओं को जमीन में हिस्सा देने का काम किया, महिलाओं को पढ़ाई करने का हक दिया। मुझे आज से 1400 साल पहले जिस बात को मोहम्मद पैगंबर जी ने लिखा, उस बात को हमको समझने में 21वीं सदी लग रही है। तो यह हमारा कंपन है, उनका कंपन नहीं है। तो महिलाओं को प्रॉपर्टी में 3 पट हिस्सा, हम हमारे धर्म में भी देखते हैं कि इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ महिलाओं को ज्यादा मिल्कत में ज्यादा हिस्सा देने की बात हुई। और दूसरी बात, उन्होंने मुजाहिद नाम का जो शब्द लिखा है, इसका मतलब योद्धा, यानी बलवान कौन होता है। बलवान कौन होता है? हमारे यहाँ बलवान वो होता है जो पॉलिटिक्स में चीटर करके बहुत बड़ा एमएलए बन जाता है, नगर सेवक बन जाता है, फिर वो जनता का शोषण करता है। तो मोहम्मद पैगंबर जी बताते हैं कि बलवान वो है जो अपने एरोगेंस को, अहंकार को मार दे, जो स्वार्थ की बात ना सोचे, जो दूसरों की भलाई की बात सोचे, और जब अपना स्वार्थ है तो उसको त्याग दे। तो इतना बड़ा विचार, इतना बड़ा उदाहरण, मुझे लगता है कि अच्छा आदमी बनने के लिए बहुत सारा उसमें मायने रखता है। तो हमको उस चीज को भी देखना पड़ेगा।
मेरे को जो अनुभव आया वो अनुभव प्रैक्टिकल में मैं इसमें पढ़ा कि मोहम्मद पैगंबर एक बहुत बड़े व्यवस्थापक थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत बारिश गिर रही है और शुक्रवार के दिन अगर आप नमाज रास्ते पे पढ़ने जाते हो तो रास्ते पे नमाज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे भी नमाज अदा कर सकते हो। उन्होंने और एक बात कही कि उस जमाने में हमने हमारे देश में महाराष्ट्र में देखा कि प्लेग नाम की जो बीमारी थी उस पर कोई वैक्सीन नहीं आया था, तो बहुत सारे लोग मरते थे। सावित्रीबाई फुले, जो सावित्रीबाई फुले है, उन्होंने प्लेग की बीमारी जब पुणे में आई ब्रिटिशों के जमाने में, तो उन्होंने एक दलितों बच्चे को मेडिकल करने के लिए जब अपने कंधे पे लेके गए तो उनको भी वो प्लेग की बीमारी हुई और उस बीमारी में वो चली गई। तो 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर लिखते हैं कि अगर प्लेग की बीमारी है तो आप खुद को क्वारंटाइन करो। तब हमने देखा कि जब हम शाहीन बाग चला रहे थे और कोरोना का दौर था, जब हम तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को, शमीम सर, हम सब लोग थे, जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी बीमारी बढ़ रही है, आप शाहीन बाग का आंदोलन चला रहे हो, हम एनआरसी आप नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप क्वारंटाइन हो जाओ, आप एक साथ मत जुड़ो क्योंकि बीमारी फैल सकती है। तो हमारे सारे भाइयों ने मान लिया और हमने वो आंदोलन स्थगित किया और सब अपने अपने घर में क्वारंटाइन हो गए। तो ये 1400 साल पहले क्वारंटाइन होने के बाद मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं, और जब बीमारी यहाँ कोरोना आती है तब हमारी सरकारें क्वारंटाइन करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये उनसे ही सीख मिली है, लेकिन कुछ लोग उसको नाम नहीं देना चाहते। तो मुझे आपसे यही बात करनी है कि आज पैलेस्टाइन का मुद्दा हो, आज हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं इजराइल का मुद्दा हो, जिस तरह के युद्ध शुरू है, एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं, मानवता को कुचला जा रहा है, इंसानियत को मारा जा रहा है, ऐसे समय में आपने ये जो किताब निकाली है, मुझे लगता है कि इस किताब से जो कुछ चंद राजनीतिक नेता हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हमारा धर्म बड़ा है तुम्हारा धर्म छोटा है, ऐसी बात करते हैं, इंसान को इंसान से लड़ने पे मजबूर करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उनके माइंड में और उनके दिल में एक किताब पढ़ने के बाद वो सारी जो उनकी गलत फहमियां है इस्लाम के बारे में वो खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं ये जो लेखक है उनको बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जिस तरह से सारी चीजें लिखी है, ये चीजें आप एक इंसान जब अच्छा इंसान बनते हो तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो विचार होने चाहिए, जिंदगी बिताने के लिए जो एक गाइडलाइन, एक मार्गदर्शक होना चाहिए, सारे विचार इस किताब में हमको मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये ह्यूमैनिटी की, मानवता की सबसे बड़ी एक, जितनी सारी वर्ल्ड में किताबें होगी उसमें से बहुत ही अच्छी किताब है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि होता ये है कि हम जब हिंदू सब लिटरेचर को देखते तो संस्कृत में आता है, संस्कृत हमको नहीं आने की वजह से हम भी नहीं पढ़ पाते और उसमें क्या अच्छा है वो भी नहीं ढूंढ पाते। इधर हम जब कुरान की बात करते हैं या मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या कहा उसकी बात करते हैं तो ज्यादातर उर्दू या हिंदी में आते हैं। हम जब बुद्ध की बात करते हैं तो वो ज्यादातर पाली भाषा में आते हैं। तो भाषा में वो लिटरेचर होने की वजह से वो ज्यादातर दूसरे कौम के पास नहीं पहुंचता है, इसलिए बहुत सारी गलत फहमियां हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है कि जिस तरह से कादरी साहब ने इसका मराठी में जो अनुवाद किया है, वो अनुवाद पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी एक साइंटिफिक किताब है। हम एकेश्वरवाद को 1400 साल के बाद भी अगर मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कुछ अच्छा लिखा होगा जो आज भी हम महसूस करते हैं और हमको जीने के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पे वो काम करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है 1400 साल के बाद भी मोहम्मद पैगंबर जी के जो अनुयायी है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये किताब ज्यादा से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों के पास, जो मराठी पढ़ते हैं उनके पास, सारे स्टेट में जाना चाहिए। ये पढ़ने के बाद इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ है वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी। हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने कहा था कि आप जो पैसा कमाते हो उस पैसों में से कुछ हिस्सा आप अपने गरीब भाइयों में बांटो। आज खजूर क्यों खाते हैं ये भी मुझे इससे ही पता चला। इसमें एक हरम शब्द आया है। हरम का मतलब एक ठिकाना, एक स्थल। जब मदीना में थे तो उन्होंने पेड़ लगाए थे, तो उन्होंने जो हरम इन शब्द है ना, हाँ,
तो उन्होंने उसमें आदेश दिया है कि उस पे जो प्राणी बैठते हैं उनको मत मारो, कोई भी युद्ध हो तो युद्ध में पेड़ मत काटो। तो इस तरह का पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट के बारे में उन्होंने 1400 साल पहले उपदेश दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का निसर्ग, यहाँ का इन्वायरमेंट पूरा, यहाँ की समाज व्यवस्था, यहाँ की कुटुंब व्यवस्था, यहाँ के देश का चयन, जो रहने के तौर तरीके हैं, इन सारे मुद्दों को उन्होंने अपने तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से रखा है। हम एकेश्वरवाद जब मानते हैं, हम बोलते हैं कि कोई एक ताकत है, तो वो ताकत इसलिए है कि आदमी इतना भी रास्तों से ना भटके कि किसी का डर ही ना रहे। तो मुझे लगता है मोहम्मद पैगंबर जी को ऐसा लगता होगा कि कोई ताकत है, उस ताकत से डरो, और उस ताकत ने मुझे कहा है, इसलिए मैं आपको कुछ रास्ता बता रहा हूँ जो जिंदगी में आप उस रास्ते को अगर जिंदगी में एक्सेप्ट कर लोगे, अपने परिवार में जिंदा रखोगे, समाज में जिंदा रखोगे, तो एक अच्छे इंसान बनोगे, एक समाज के अच्छे नागरिक बनोगे, एक परिवार के मोमिन बनोगे, समाज के मोमिन बनोगे। इस तरह की उनकी जो सोच थी वो पूरी मानवतावादी थी। तो मुझे लगता है इस किताब से मेरी भी जो जहन में कुछ गलत फहमियाँ थी, मैं कुछ मुझको आपने बुलाया तो मैं कुछ अच्छा ही बोलूँ, ऐसी कुछ जरूरत नहीं। जब हम पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं तो हम उस बात को समझते हैं कि उस जिस काल में जैसी परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों के स्वरूप उसका लिटरेचर भी बनता है। तो आज वर्तमान स्थिति में उस लिटरेचर को परिमाण क्या हो सकते थे, उसको डेवलप करने का काम उनके अनुयायी करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उनके अनुयायी है, हमारे मुस्लिम भाई है, उन पर रखी है। उन्होंने जो उस समय में बताया वो आज के दौर में कैसे लागू हो सकता है, और उस ज्ञान को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं, और इस ज्ञान के द्वारा दो समाजों में, दो धर्मों में, देश में इंसानियत किस तरह से हम आबादित रख सकते हैं। ये काम अगर हमने किया तो सही मायने में हम मोहम्मद पैगंबर साहब के अनुयायी बोलने के लायक रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे इस इनॉग्रेशन में आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसलिए पूरे कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे हम मिलते रहेंगे, बहुत सारी किताबों पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ के हमारे कुछ साथी दूसरे धर्म में भी आने चाहिए। बीच में कुछ मुफ्ती साहब ने मुझे कॉलेज के स्टूडेंट को लेके मस्जिद में बुलाया था। मस्जिद के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जाती है जिनको जरूरत है। इसका मतलब हिंदू की पूरी कौम अपने विरोध में, ऐसा नहीं होता। इसलिए एक किताब में एक सबसे बड़ी बात जो कही है, जो आज के दौर में सभी लोगों को मार्गदर्शन करेगी, इसमें मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट मत बनो। आज हम देखते हैं कि हर धर्म के अंदर एक वर्ग है जो एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहा है, जो फंडामेंटलिस्ट बनते जा रहा है। किसी भी धर्म के तत्व ज्ञान में, साहित्य में एक्सट्रीमिस्ट बनो ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन चंद लोगों के राजनीतिक हेतु को साध्य करने के लिए चंद लोगों द्वारा सभी धर्म में, सभी समाज में एक्सट्रीमिस्ट लोग बनाए जाते हैं। इसलिए आज के इस उद्घाटन के मौके पे आपको ये मैं कहना चाहूंगा, कौन सा भी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन, कौन सा भी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने डेमोक्रेसी के लिए और पूरी जमहूरियत के लिए खतरनाक होता है, चाहे वो लेफ्टिस्ट रहे, चाहे वो राइटिस्ट रहे। इसलिए हमको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है। हमको मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करो, उसमें से क्या निकल सकता है जो अच्छा मार्ग, वो बात उन्होंने इस किताब में कही है। तो मुझे लगता है कि आज का दौर है वो एक्सट्रीमिस्टों का दौर है। कोई कहते हैं कि हम रहेंगे तुम नहीं रहोगे, वो बोलते हैं कि हम रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों से अपने धर्म को, अपने जो मार्गदर्शक मोहम्मद पैगंबर साहब है उनको, और जो सारे धर्म के जो भी संस्थापक है, उन्होंने जो मानवता का संदेश दिया है, उन्होंने जो भाईचारे का संदेश दिया है, उन्होंने जो प्यार का संदेश दिया है, इस संदेश को जिंदा रखना ही जमहूरियत को जिंदा रखना है। और इस किताब के जरिए वो काम समाज में होगा, ऐसे मुझे आशा है। इसी आशा के साथ मैं अपने 2 शब्द यहाँ खत्म करता हूँ। फिर से कादरी साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार उनका अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इस किताब का मराठी में अनुवाद किया। और सारी कुछ किताबें रहेगी, हदीस में जो कथाएं हैं हमारी, उसका भी मराठी में ट्रांसलेशन आना चाहिए। ऐसे काम होते रहने चाहिए। तो मुझे आप दीजिए तो मुझे भी पढ़ के थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरे जीवन में जितने सारे प्रोग्राम हुए उसमें से बहुत बड़ा यादगार प्रोग्राम है।
तो हम इसी तरह मिलते रहेंगे, इसी तरह साथ रहेंगे और इस देश की जमहूरियत को, इस देश की इंसानियत को और पूरे जगत में जहां जहां इंसानियत को मारा जाएगा उसके खिलाफ में हम यही विचार लेके रास्ते पे उतरेंगे, खड़े रहेंगे और जमहूरियत की तरह उसका विरोध करेंगे। इसी आशा के साथ मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। ये लाउड स्पीकर इंग्लिश में ओके रहेगा मेरे पास, मैं पढ़ के आपको दे दूंगा। चल, थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब किरण चन्ने साहब ने अपने इतने अच्छे विचारों और वैल्यूएबल वर्ड से हमें संबोधित किया। अब मैं प्रोग्राम के एंड पर जनाब शमीम अंसारी सर से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे आए हुए तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स का रश्मि शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यहाँ में लोग इस बाबरकत नशिस्त में बैठे हैं कि खैर और बरकत वाली नशिस्त है, जहाँ आका सरकार दो आलम सल्लम का जिक्र हो रहा हो, तो इससे बड़ी कोई मजलिस नहीं हो सकती है। और ऐसे दौर में जहाँ आई लव मोहम्मद के ऊपर भी जो है, जिसे मेरे बड़े भाई ने किरण चिन्ने साहब ने कहा कि आज बोलने के ऊपर भी पाबंदी है, यानी हम लोग सच भी बोलने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी तरह तरह से उंगलियां उठाई जा रही है। मुझको बड़ी खुशी हुई है किरण चिन्ने साहब ने जो हम लोग किताब सनाउल्लाह भाई हम लोग जाकर दिए थे, द स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो मराठी का जो इफ्तिताह हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, कि हम लोग जो किताब दिए, बाकी किताब जो ले आकर दो तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि किरण चिन्ने साहब ने इस किताब को बारीकी के साथ पढ़ा और उसके ऊपर पूरी अपनी राय, पूरा तबसरा किया और अपने अच्छे अंदाज में किया। और उन्होंने हमको इस बात का फक्र है, खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बोले कि इससे बड़ी मेरे को महफिल आज तक का नसीब नहीं हुई है। मुझको खुशी यहाँ बैठे। दरअसल ये मुकाम हम लोग को जो है किरण चिन्ने साहब ने बार काउंसिल के सदर, भिवंडी बार काउंसिल के, और शाहीन बाग में मेरे को उनके बहुत करीब रहने का मौका मिला। शाहीन बाग CA/NRC जबकि हम लोग का अपना मसला था, लेकिन उन्हें अपने कोर्ट वगैरह सब उतार के अपने ऑफिस में रख दिए थे और पूरा तकरीबन 1.5 से 2 महीना मूवमेंट चला। उस पूरे मूवमेंट में दिन भर जो हम लोग के साथ लगे रहे, पूरा वक्त दिया। कहीं से इतना ये नहीं है कि मुझको आज ऑफिस में जाना है, आज इधर जाना है, लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट में पूरा साथ दिया। साफ रहेंगे और साफ बात करने वाले, आप अभी सुन के आपको अंदाजा होगा कि एकदम, और ऐसे लोगों की बहुत कमी है कि हमारे दरमियान ये लोग इस तरह, ये हम लोग एक हमारी कौम के लिए एक हौसला है किरण चिन्ने साहब, एक हिम्मत, एक ताकत है हम लोग के साथ। और जरूरत इस बात की कि इस तरह की बात करने वालों के साथ हम लोग उनके साथ में खड़े रहे, उनके पीछे खड़े रहे, ताकि वो हमारी बात को वो खुलकर कह सके, बोल सके। सुनिए, उन्होंने मोमिन का कितनी अच्छी तरीके से वजाहत की कि मोमिन किसको बोलते, समझे ना, बोला कि ना कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लौह कलम तेरे हैं, है ना। आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग जो है सीरत पाक का ज्यादा से ज्यादा हम लोग मुताला करें, पढ़ें, और जिस तरह दरमियानी रास्ता, मुतवासित रास्ता, मिडल रास्ता जो बताया गया, शिद्दत पसंदी किसी भी कौम के लिए नुकसान दे। शिद्दत पसंदी हम अपने अंदर लाएं कि हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात बताई गई है, हमको उस पर किस तरह से अमल करें, अंदर लाना हमको, और वो अमल ही जो है वो दावत बन जाएगी, हमारा अमल वो दावत बन जाएगा। तो मैं यहाँ जितने लोग आए सुने, और मेरे शागिर्द साइम ने भी बहुत अच्छी बात कही कि रीडर ही लीडर होता है, और आज का दौर ऐसा है, रीडर कोई नहीं है, लीडर सब है। लीडर कोई नहीं, बगैर सफे के। सिर्फ यहाँ पे ये बात हो रही है कि तालीम ऐसे होना चाहिए, सुनिए, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि पॉलिटिक्स में भी जो एक एजुकेशन का म्यार होना चाहिए कि जिसके पास ये डिग्री है, तालीम याफ्ता है, तो वही, जहां कानून बनते, पार्लियामेंट में, असेंबली में कानून बनते, और वहां ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अली बे कुछ भी नहीं आते, और वो हमारे लिए कानून बनाते, पढ़े लिखे को पर वो कानून बनाते। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, और मजहबी मामले में भी हम लोग एक दूसरे के खैर ख्वाह, हमदर्द बने,
किरण चिन्ने साहब की दावत कबूल है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक दूसरे के मजहब के प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए। हमको एक सीख मिलती है, एक मालूमात मिलती है कि वहां क्या बात कही जाती है। मौलाना आफ्ताब अजहरी जो मिस्र से फारिग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से जो है जो तिलावत किए और उस तिलावत का जो उन्होंने मफहूम बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यहाँ हमारे यहाँ जात पात का कोई तस्वुर नहीं है, कोई तस्वुर नहीं है। तो इस तरीके से आप जितने लोग यहाँ पर आए, मैं सब लोग का जो है शुक्रिया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पे जमा किया। और इंशाल्लाह हम लोग आइंदा भी इस तरह के जो प्रोग्राम है, ये तादाद पे मत जाइए, आपकी छोटी महफिल है, बहुत बड़ी महफिल है। क्योंकि यहाँ एक मकसद के लिए आए हम लोग, वाह करने के लिए नहीं आए। हम लोग तादाद नहीं जमा किए, हम लोग उन लोगों को जमा किए कि जो इस पैगाम को जो है ना अपने कानों के जरिए अपने दिलों तक का महफूज कर ले। मैं रवि सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, प्रिंसिपल रवि सर, कि वो भी अपना वक्त निकल गया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे फ्यूचर में भी हम लोगों को कभी जरूरत पड़ेगी इस तरह के प्रोग्राम में, आप हमारे लिए रोल मॉडल के तौर पर है। हम लोग का इस मामले में आप आगे भी फ्यूचर में भी आप साथ देंगे, मुझको पूरी पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ जो मैं ये प्रोग्राम को जो पोस्टपोन यानी मुलतवी करने के मैं बात करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है।